हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अभी तक हम लोगों ने पाइथन में क्या कर लिया। तो हम लोगों ने अभी तक ऑपरेटर को अच्छे से एक एक ऑपरेटर को डिटेल में पढ़ लिया और उनके थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया। तो ऑपरेटर से अब रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जब हमें मैनुअली किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ता पाइथन के। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी बेसिकली डिसाइड करते हैं कि अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर हैं तो पाइथन कौन से ऑपरेशन को पहले इवेल्युएट करेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप हम लोग स्कूल स्कूल टाइम में क्लास 10th वगैरह में मैथ में पढ़ते नहीं थे, बॉड मास ब्रैकेट पहले, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम ये रूल फॉलो ना करें तो हमारा रिजल्ट क्या आता था, गलत आता था। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं एक एक को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि ऑपरेटर की प्रायोरिटी। तो इसमें क्या होता है, जिस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई होता है या प्रायोरिटी हाई होता है वो ऑपरेटर को हम पहले इवेलुएट करते हैं। अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर हैं तो पाइथन पहले प्रेसिडेंस चेक करता है, फिर उसको सॉल्व करता है। तो जिस ऑपरेटर की हायर प्रेसिडेंस होगी वो पहले इवेलुएट होगा और जिस ऑपरेटर की लोअर प्रेसिडेंस होगी वो बाद में इवेलुएट होगा। तो ये था हमारा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। अब जैसे आप देखिए यहां पर हमारे पास एक है एक्सप्रेशन है R = 10 + 5 × 2 और यहां हमें इसका रिजल्ट प्रिंट करता है, प्रिंट R। ये हमारे पास है प्रॉब्लम है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है इसका प्रेसिडेंस हाई होता है किससे, एडिशन से। तो इस वजह से यहां पर क्या होगा, सबसे पहले 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, फिर वो 10 में ऐड होगा उसके बाद। तो हमारा क्या आउटपुट जाएगा, 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20। अगर ये हम बिना प्रेसिडेंस के ही कर देते तो सिंपल क्या करते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं कितना होता है, 10 + 15 कितना होता है, 10 + 5 कितना होता है, 15। 15 × 2 30। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, गलत आ गया। आना कितना चाहिए, 20। तो ये हमारा काम करता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस में। अब हम इसी ऑपरेटर में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। अब जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई है, किस ऑपरेटर का लो है। मान लीजिए आपके एक ही एक्सप्रेशन में, अब जैसे इसी एग्जांपल में एक एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, 10 × 2 / 4 × 6। अब यहां पर हमें पता है कि जो डिवीजन होता है और मल्टीप्लीकेशन होता है ये दोनों का प्रेसिडेंस क्या होता है, सेम होता है। तो अब हम यहां क्या करें, तब यही हमारा काम आता है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी हमारा ये डिफाइन करता है कि हम कौन से डायरेक्शन में ऑपरेटर को इवेलुएट करेंगे, कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे या फिर राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ये रूल हमारा तभी अप्लाई होता है जब ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी सेम हो। अब जैसे यहां पर हम देख लें, अब यहां पर हम लोग कैसे जाएंगे, यहां पर हम लोग लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, ये हमारा एसोसिएटिविटी होता है। अब हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है, ये हमारा करेक्ट कैलकुलेशन को इंश्योर करता है। जैसे अभी हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखा कि हमारा जब हम लेफ्ट साइड कर रहे तो हमारा क्या आ रहा था, 30 आ रहा, जब इधर से कर रहे हैं राइट साइड से हमारा क्या आ रहा, 20 आ रहा है, लेकिन हमारा करेक्ट आउटपुट क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि ये रूल को फॉलो कर रहा है। और ये हमारा लॉजिकल एरर को अवॉइड करता है और हमें ये प्रिडिक्टेबल बताता है कि हम अपने एक्सप्रेशन का आउटपुट हमारे क्या आएगा और हमको कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लिखने में हेल्प करता है। तो हमारे जो पाइथन के ऑपरेटर हैं, चलिए हम उनका प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी दोनों देख लेते हैं। तो यहां पर हम आपको एक टेबल शो कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो
जो भी ऑपरेटर पढ़ा पाइथन के, सभी ऑपरेटर के यहाँ पर एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस दिया हुआ है। ये जो टेबल में यहाँ पर सभी ये ऊपर जितने भी हैं ये हायर हैं, हायर प्रेसिडेंस, और ये हमारा लोअर प्रेसिडेंस है। तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है? पैरेंथेसिस का। जैसे अगर कहीं पर भी हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो हम सबसे पहले उसको इवेल्युएट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने आपको जो पिछला एग्जांपल बताया था 10 + 5 × 2, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर कैसे होगा? सबसे पहले हम यहाँ पर 5 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 10 + 10 = 20। लेकिन अब ये मैं अगर ऐसे करूं 10 + 5, यहाँ पर हमने क्या किया? पैरेंथेसिस लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई किया × 2। तो अब इस सिनारियो में क्या होगा? हम तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस क्या होता है? सबसे ज्यादा हाई होता है। 10 + 5 क्या होता है? 15। 15 × 2 क्या हो गया? 30। ये होता है हमारा पैरेंथेसिस का हायर प्रेसिडेंस का वैल्यू। उसके बाद में हमारा सेकंड ऑपरेटर आता है एक्सपोनेंट, उसकी प्रेसिडेंस होती है। आपको एक चीज मैं यहां बता दूं, जैसे हमारे पास अब ऑपरेटर में क्या था, कुछ ऑपरेटर ऐसे हमने पढ़े थे जो सिंगल वैल्यू पे ही काम कर रहे थे, और कुछ ऑपरेटर ऐसे थे जिनको हमें दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी कोई भी काम करने के लिए। तो जो हमारे सिंगल वैल्यू यूज करके ऑपरेटर काम करते हैं उन्हें हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, और जो हमारे दो वेरिएबल को यूज करके कोई भी काम करते हैं मिनिमम, उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर होता है यूनरी प्लस, माइनस और बिटवाइज नॉट, इनका प्रेसिडेंस आता है, मतलब ये होते हैं। फिर इसके बाद हमारे क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। फिर नेक्स्ट उसके बाद में किसका आएगा? प्रियोरिटी हम किसको देंगे? फिर प्लस माइनस को। फिर उसके बाद किसको प्रियोरिटी देंगे? बिटवाइज शिफ्ट को, चाहे लेफ्ट हो या राइट शिफ्ट हो। फिर उसके बाद बिटवाइज एंड को, फिर नेक्स्ट में बिटवाइज एक्सॉर को, फिर बिटवाइज और को, और उसके बाद में हमारा जो आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, फिर उसमें जो हमारे रिलेशनल में कंपैरिजन आते थे ये आते हैं। और फिर इसके बाद हम प्रियोरिटी देंगे नॉट, लॉजिकल नॉट को, फिर लॉजिकल एंड को, फिर लॉजिकल और को। तो ये हमारा था हायर प्रियोरिटी से लोअर प्रियोरिटी। अब इनकी हम एसोसिएटिविटी देख लेते हैं। तो जो हमारा पैरेंथेसिस होता है उसको हम हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, जो एक्सपोनेंट होता है उसको हमेशा राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है। और सिमिलर मैंने हमारा यूनरी ऑपरेटर भी राइट टू लेफ्ट में काम करता है, और बाकी ये इतने सारे जो है लेफ्ट टू राइट काम करते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज देख लो, यहाँ पर एक चेनिंग लिखा हुआ है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं, इसको मैं अभी आपको यहाँ आगे बताता हूँ। और हमारा जो लॉजिकल नॉट होता है ये हमारा राइट टू लेफ्ट काम करता है। बस आपके जो तीन एक्सपोनेंट हुआ और यूनरी प्लस माइनस बिटवाइज नॉट और लॉजिकल नॉट, ये हमारे राइट टू लेफ्ट काम करते हैं, और इसके अलावा बाकी सब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में इवेलुएट किए जाते हैं। आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। तो हमने अभी ऊपर ये एग्जाम्पल देखा था जिसमें 10 + 5 × 2 का, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा? तो 5 × 2 क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ ऑलरेडी 10 है, 10 + 10 आउटपुट क्या हो जाएगा? 20। अब इसी तरीके से अगर यहीं पर हम पैरेंथेसिस यूज कर लें तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? हमारा ये सॉल्व होगा। तो 10 + 5 क्या होता है हमारा? 15। फिर उसके बाद यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? × 2, तब आउटपुट क्या आ जाएगा? 30। अब यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोनों में एक्सप्रेशन में वैल्यू सेम है, लेकिन आउटपुट डिफरेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस यूज करके इसके प्रेसिडेंस को चेंज कर दिया, और यहाँ पर हमारा कोई पैरेंथेसिस नहीं था, नॉर्मल प्रेसिडेंस यूज हो रहा था। जिसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन का हायर प्रेसिडेंस होता है, प्लस का क्या होता है? लोअर प्रेसिडेंस होता है। अब यहाँ पर हम एक देखते हैं एक्सपोनेंट का। तो एक्सपोनेंट में क्या होता है? हमारा राइट एसोसिएटिविटी होता है। तो इसमें कहाँ से सॉल्व होगा? हमारा राइट साइड से सॉल्व होगा, यहाँ से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हमारा सॉल्व होगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 क्या होता है हमारा? 9। अब ये 9 जो है अभी हमारे 2 के ऊपर जाएगा, यहाँ पर होगा 2 की पावर 9। ठीक है, 2 की पावर 9 क्या होता है? 512। तो हमारा इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं इसका आपको एक ट्रिक बताऊं तो आप यहां पर ऐसा सिंपल करिएगा, राइट साइड से आइए, 2 3 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, आप इसकी वैल्यू निकालिए, ये आपका आ जाएगा।
अब हमारा आता है नेक्स्ट एक एग्जांपल जिसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को समझते हैं। अब जैसे यहां पर हमारे पास क्या है, एक और ऑपरेटर है, एक एंड ऑपरेटर है। तो हमें ये पता होगा ऊपर टेबल से कि एंड ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होता है वो और से ज्यादा होता है। तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा, ये पार्ट इवेल्युएट होगा, फॉल्स एंड फॉल्स। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। फिर नेक्स्ट में क्या इवेल्युएट होगा, बचेगा क्या, ट्रू और फॉल्स। और ट्रू और फॉल्स में क्या रिजल्ट आता है, ये आएगा ट्रू। अब इसी में हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो माइनस और एक्सपोनेंट में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है, एक्सपोनेंट का होता है। तो यहां पर सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, 2 की पावर 2, इसकी वैल्यू क्या आती है 4। तो उसके बाद में हमारा प्रेसिडेंस किसका आता है, माइनस का। तो यहाँ आगे आ जाएगा -4 और हमारा आंसर हो जाएगा -4। तो ये था हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो इसमें आपका जो ये टेबल दिया हुआ है आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसी में हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था चेनिंग का, जिसमें हमने बताया था, कभी बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो चेनिंग में क्या होता है, जैसे जो हमारे आइडेंटिटी, मेंबरशिप और कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जब ये एक साथ आते हैं तब यहाँ पर हमारा एसोसिएटिविटी नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं चेनिंग। तो चेनिंग हमारा कैसे काम करता है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा लिखा हो कोई एक, हमने एक वेरिएबल लिया x, उसको असाइन क्या किया 5। तो वहां पर लिखा हुआ n1 <x और फिर x <10। अब यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होगा, तो पाइथन इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करता है कि यहाँ पर लिखेगा 1 <x, फिर यहां पर लगा देगा एंड। ये आपको मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं है, ये पाइथन खुद इंटरप्रेटेट करता है। और फिर यहां लिख देगा x <10। इस तरीके से पाइथन इस एक्सप्रेशन को इंटरप्रेटेट करेगा। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है इसे चेनिंग कहते हैं। और पाइथन यहां पर जो इसको सॉल्व करता है ये लेफ्ट टू राइट जाता है और उनको ऑटोमेटिकली किससे ज्वाइन कर देता है, एंड से। ये हमें मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये था हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, जहां कि हम लोग इसके हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पाइथन के और टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे पाइथन इंडेंटेशन क्या होता है, ब्लॉक क्या होते हैं, और पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे वहां पर प्रिंट करेंगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।